हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। जैसा कि हमने कल की क्लास में जो किया था कि सिंपल प्रोग्राम किया था हमने अपने सिंटैक्स को यूज करते हुए, लेकिन आज की क्लास में जो हम करेंगे उसको प्रैक्टिकली लाइव आपको करके दिखाएंगे कि हम अगर कोई वेडर फाइल्स या किसी फंक्शन का यूज करते हैं, अगर उसको यूज नहीं होगा तो क्या होगा। वो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया था, लेकिन हम आज आप उसको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। कल मैंने आपको एक एग्जांपल से शो करके दिखाया, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखाया था। आज हम उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके आप न्यू सिलेक्ट करेंगे। न्यू, तो आपके पास एक नई फाइल ओपन होगी। आप F5 प्रेस करके इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल यूज करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। कल की क्लास में हमने इन दोनों को डिफाइन कर रखा है, ये क्यों यूज करते हैं। हैश क्या है हमारा, stdio.h है, conio.h क्या है हमारे ये। अब मैं इनको दोबारा डिफाइन नहीं करूंगा। void main, कल की क्लास में मैंने सारे स्टेप्स आपको डिफाइन करके दिखा रखे हैं। तो देखिए हमारे स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाए तो आप जब भी आपका करली ब्रेसेस ओपन हो आप एक टैब स्पेस देंगे और फिर अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं डाल रहा हूं CLR SCR get ch। आपको कोडिंग इसी तरह से करनी है और आपका इसको आप वहीं जाके क्लोज करें। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा करली ब्रेसेस ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ, तो ये डायरेक्टली डिफाइन कर रहा है कि हमने जो करली ब्रेसेस ओपन किया है वो क्लोज भी हो गया। क्योंकि जब हमने कल बताया थे कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग एरर आता है, वो तभी आता है जब करली ब्रेसेस को ज्यादा ओपन कर दें, क्लोज कम करें, या क्लोज ज्यादा कर दें, ओपन कम करें। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा। अभी हम प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, प्रिंट ऐप, और हम प्रिंट कर रहे हैं अपना वही हेलो सी लैंग्वेज, हेलो सी लैंग्वेज। तो देखिए इस प्रोग्राम में जो हमने प्रोग्राम बना दिया है, प्रिंट ऐप के अंदर जब हम कोई भी मैसेज डालते हैं तो वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाला जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे, रन नहीं करेंगे डायरेक्टली, आप कंपाइल करेंगे, लेटर हम सीधा रन क्या करेंगे। तो कंपाइल के लिए जो शॉर्टकट की है वो होती है Alt F9, या आप कंपाइल पे जाके इसको कंपाइल पे क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, या सीधा आप Alt F9 प्रेस कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूं कंपाइल पे जाके, मैं आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं यहां से कंपाइल कर रहा हूं इसको, कंपाइल। तो देखिए जैसे ही कंपाइल हुआ, मैंने कल आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, तो यहाँ पे दिखा रहा है लाइन कंपाइल्ड 462, फाइल्स 462, वार्निंग 0 और एरर 0। तो यहाँ पे ये 462 लाइन्स क्यों है, कल मैं आपको इसका कराऊंगा, आगे फ्लो कराऊंगा प्रोग्राम का डायग्राम के थ्रू, तब आपको 462 लाइन्स का मैं आपको कोड बताऊंगा कैसे वो हुई है। ठीक है, और वार्निंग भी 0 है, यहाँ पे एरर भी 0 है। तो हमारी अगर वार्निंग 0 और एरर 0 है तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, आ रहा सक्सेस प्रेस, यानी कि हम मेनली एंटर की का यूज करेंगे। एंटर प्रेस करते हैं हम अपने वापस सोर्स कोड पे आ जाएंगे। जो हमारा ब्लू स्क्रीन पे हो रहा है ये सोर्स कोड है। ठीक है, तो अभी इसको हमें क्या करना है, हमने कंपाइल कर दिया, सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए करेंगे कंट्रोल F9। तो हमारा रन हो गया और हमारा आउटपुट भी आपको शो हो रहा है, हेलो सी लैंग्वेज। तो हमारा प्रोग्राम ओके था, हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंटर, कोई भी की प्रेस करते हैं लेकिन एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे कोनियो डो सॉरी CLR SR स्क्रीन को मैं रिमूव कर रहा हूं। आप कमेंट भी डाल सकते हैं, कमेंट डालने के लिए आप डबल स्लैश यूज कर सकते हैं, कमेंट का आगे डिफाइन कर दो। कमेंट डालने के बाद क्या होता है, हमारा जो कंपाइलर है वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा। ये कैसे रीड करेगा, इसको रीड ही नहीं करेगा। हम इसको लिख देंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, और नहीं लिखेंगे तब भी वही बात है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अपने कोड में कमेंट्स इसलिए डालते हैं कि लेटर उस कोड को अप्लाई करना पड़े, तो हम कमेंट को रिमूव कर देते हैं, उसको कंपाइलर रीड कर लेता है।
अब इसका मतलब ये है कि ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं, हम भी इसको ये समझेंगे ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं, और हम इसको करेंगे कंट्रोल F9। देखिए हम देख रहे हैं हेलो सी लैंग्वेज, हेलो सी लैंग्वेज 2 बार आ गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हमने कितनी बार प्रिंट किया, इसको 1 बार प्रिंट किया है। तो CLR/SCR क्या कर रहा है, हमारी स्क्रीन को क्लियर करता है, जो हमने पहले प्रोग्राम रन किया था उसका आउटपुट जो स्क्रीन पे है हमारे कंसोल पे, उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। लेकिन जैसे हमने CLR/SCR को हटाया तो ये पिछला जो आउटपुट आया था हमारे पहले प्रोग्राम्स का, उनको रिमूव नहीं करेगा। अगर हम इसको दोबारा करें तो 3 बार हो जाएगा, ट्रिपल टाइम्स हो जाएगा, कंट्रोल F9। देखिए 3 टाइम्स आ गया हेलो सी लैंग्वेज, हेलो सी लैंग्वेज। तो जब तक हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे आता रहेगा, लेकिन जैसे हम CLR/SCR अप्लाई कर देंगे तो इससे पहले स्क्रीन पे जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए कंट्रोल F9। देखिए इससे पहले जो 3 बार हमने प्रोग्राम रन किया था उसको क्या कर दिया इसने, क्लियर करके तब हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट दिया है। अब हम कई बार गलती क्या करते हैं, CLR/SCR को प्रिंटफ के बाद लगा देते हैं, CLR/SCR। देखिए आपको एक एक जो चीज है कॉन्सेप्ट वो आपको प्रैक्टिकली आज लाइव करके दिखा रहा हूं मैं। आप अब करेंगे आप कंट्रोल F9। तो देखिए आप यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने प्रिंटफ लगाया है, ठीक है, प्रिंटफ लगाया उसमें क्या हुआ हमारा, इसको हेलो सी लैंग्वेज प्रिंट हुआ और फिर क्लियर स्क्रीन लगा दिया, तो स्क्रीन क्या हो गई, क्लियर हो गई हमारी। एक बार मैं लैपटॉप की बैटरी डाउन होगी, इसको चार्जिंग में लगा रहा हूँ, चार्जिंग में नहीं लगाया मैंने, 1 मिनट के लिए। तो हम CLR/SCR अगर प्रिंटफ के बाद लगाते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, वो हेलो सी लैंग्वेज पहले प्रिंट हुआ, हमारा प्रोग्राम मेन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट लाइन क्या मिली उसको, प्रिंटफ हेलो सी लैंग्वेज, और फिर क्या मिला, CLR/SCR यानी स्क्रीन क्लियर। तो अब क्लियर स्क्रीन होगी तो हम इसको रन करेंगे तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, हमारा ब्लैंक स्क्रीन आया हुआ है, यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, CLR/SCR का पता चल गया हमें कैसे यूज होता है और क्यों होता है, ठीक है। फिर हम सेकंड बात कर रहे हैं getch की। तो getch का क्या वर्क है, अगर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं, मैंने कमेंट कर दिया था ये यहां से हट गया है, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा कंट्रोल F9। आप सभी ध्यान से देखना, कंट्रोल F9 और रेज्यूम करना क्या हो रहा है, प्रोग्राम रन हुआ है लेकिन आउटपुट नहीं आया। कितनी बार रन किया मैंने, 1 बार, ठीक है। कंट्रोल F9 2 टाइम्स, कंट्रोल F9 3 टाइम्स, कंट्रोल F9 4 टाइम्स मैंने कंट्रोल F9 कर दिया, और एक F9 मैंने अभी CLR/SCR करके कराया था, आपको 5 टाइम्स कंट्रोल F9 किया, लेकिन हमारा प्रोग्राम रन हुआ या नहीं हुआ। देखिए अगर रन ही होता तो ये एरर शो करता, रन तो हुआ है लेकिन हमें कंसोल स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हम getch फंक्शन का हमने यूज बताया था कि हमारी कंसोल स्क्रीन को होल्ड करता है। तो हम क्या करेंगे, getch को दोबारा लगाते हैं और फिर 6 टाइम्स हम कंट्रोल F9 करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा 6 टाइम्स हेलो सी लैंग्वेज आ गया होगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 टाइम्स आया है, ठीक है। तो 5 टाइम्स हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 5 टाइम्स यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो सी लैंग्वेज, हेलो सी लैंग्वेज। ये CLR/SCR मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं CLR/SCR भी लगा देता आपको हेलो सी लैंग्वेज 1 बार ही मिलता, तब हमें क्या पता चलता है कि हमने getch लगाया तब भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था, इसलिए मैंने CLR/SCR को नहीं हटाया। हमने 4 से 5 बार जब प्रोग्राम को रन किया है तो 4 से 5 बार हेलो सी लैंग्वेज आया है, तो हमें ये क्लियर हुआ कि getch नहीं लगाते हम तो हमारा प्रोग्राम रन होता है लेकिन हमारी कंसोल स्क्रीन होल्ड नहीं होती, ठीक है। तो अब मैं CLR/SCR को भी अप्लाई कर देता हूं, और अब आप कंट्रोल F9 करोगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल ओके होगा, ठीक है। अब दूसरी बात हमने की थी कि ये फंक्शन किसी हेडर फाइल में डिफाइन किए हुए हैं, अगर हम किसी हेडर फाइल को यूज ना करें तब क्या होता है, ठीक है। तो हमने printf फंक्शन यूज किया है, हम हेडर फाइल इंक्लूड str.h को यूज नहीं कर रहे, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। अगर हम अब इसको कंपाइल करें, कंपाइल करेंगे Alt F9, कंपाइल किया, देखिए वार्निंग 0 एरर 1 एरर आया,
हम एंटर करेंगे तो विद लाइन नंबर एरर बताएगा कि 6 नंबर लाइन पे फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव ए प्रोटोटाइप। प्रिंटफ फंक्शन कोई प्रोटोटाइप रखता है, उसको प्रोटोटाइप एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है वो हमारा डिफाइन किया हुआ है stdio.h हेडर फाइल में, इसलिए हमें इसको इंक्लूड करना कंपल्सरी है। तो हम अगर ऐसे नहीं लगाएंगे, हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे और उस फंक्शन को यूज करेंगे तो हमारा इस टाइप की एरर क्रिएट होगी जो मैंने कल आपको डिफाइन की थी, फंक्शन शुड हैव ए प्रोटोटाइप। हम सेकंड क्या करते हैं, हम conio.h हेडर फाइल है जो दो फंक्शन प्रोवाइड करा रही है, CLR SCR और getch। अगर हम इस हेडर फाइल को इंक्लूड ना करें और इसके फंक्शंस यूज करें तो भी हमें क्या होगा। अभी कंपाइल करते हैं Alt F9। देखिए एरर्स टू एरर क्यों है? अब तक आप कहोगे सर stdio.h हटाया तब तो एक एरर क्रिएट हुआ था कि फंक्शन का प्रोटोटाइप नहीं है। देखिए conio.h जो हेडर फाइल है उसके हमने दो फंक्शन यूज कर रखे हैं, CLR और SCR और getch, इन्हें दोनों का प्रोटोटाइप एक्सेस नहीं हो रहा है, इसलिए ये शो कर रहा है टू एरर्स। और एरर 2 है विद नेम यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। एट लाइन नंबर 5 and 7, at line number 5 it shows function CLR SCR should have a prototype, function getch should have a prototype। ये दोनों फंक्शंस हैं जो हमारे कोई भी प्रोटोटाइप रख रहे हैं। तो सिंपली आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका सोर्स कोड हो जाएगा, एक बार और एंटर कर दो, नीचे रेड लाइन है ये आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इनका प्रोटोटाइप कहां से आएगा? conio.h हेडर फाइल से आएगा। तो ये भी हो गया हमारे लिए। तो इसी प्रकार से अगर हम हेडर फाइल नहीं करते और हमें इस प्रकार के एरर से शो किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, लेकिन अब हम अगले एरर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन ही यूज ना करें, अगर हम प्रिंटफ फंक्शन ही यूज ना करें तो हमें जरूरी है कि हम stdio.h हेडर फाइल भी यूज करें, ठीक है। तो इसके बारे में अभी डिफाइन करेंगे हम। देखिए मैंने प्रिंटफ फंक्शन को रिमूव कर दिया है और मैं अब कंट्रोल F9 करूंगा तो सक्सेसफुली फुल्ली हमारा प्रोग्राम रन हो गया। प्रिंटफ का हम यूज नहीं कर रहे तो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं किया है। अगर हम एंटर करके वापस अपने प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, stdio.h हेडर फाइल है इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो stdio.h हेडर फाइल को भी आप रिमूव करोगे और अब आप करोगे इसको कंपाइल कीजिए Alt F9। देखिए वार्निंग 0, एरर 0 और लाइन्स कंपाइल्ड 207। देखिए आप यहाँ पे नोट कीजिए, जब हमने stdio.h हेडर फाइल की यूज की थी तो लाइन्स कंपाइल्ड था 462, लेकिन अब लाइन्स कंपाइल्ड आया 207। उसको हम डिफाइन करेंगे बाद में, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हैश इंक्लूड stdio. जो हेडर फाइल है उसको हम क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं कर रहे तो उसके लाइब्रेरी और फंक्शन हमारे एक्सपेंडेड सोर्स कोड में ऐड नहीं हो रहे हैं, इसलिए लाइन कंपाइलेशन हमारा कम हो गया है, ठीक है। तो एक बात यहां से और क्लियर कर रहा हूं आपको कि आपको जिन जिन हेडर फाइल्स की जरूरत है उन्हीं को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें ताकि हमारा जो एक्सपेंडेड सोर्स कोड है वो स्मॉल हो और हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फास्ट हो, हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करें वो फास्टली वर्क करे और हमारे जो सिस्टम में मेमोरी है उसका कम से कम यूज करें। देखिए अब हम प्रिंटफ फंक्शन को यूज नहीं कर रहे तो हमें stdio.h हेडर फाइल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप करोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप देखिए इफेक्ट क्या होगा जब हमने इसके फंक्शन यूज नहीं किए तो हम क्यों ये हेडर फाइल यूज किए। इसका इफेक्ट देखिए, अब आप Alt F9 कीजिए, देखिए लाइन्स कंपाइल्ड 462। तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको आज मैं क्लियर कराने जा रहा हूँ, किसके थ्रू, टर्बोसी। यही मेन रीजन है मैं टर्बोसी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज के जमाने में अगर बहुत से देखते हैं कि सर विजुअल स्टूडियो कोड आया हुआ है, ठीक है, कोड ब्लॉक आया हुआ है, देवसीपीपी, लेकिन जो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं वो वहां पे वह मैं नहीं क्लियर करा पाता इतनी क्लियरली जितना यहाँ पे हो पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक एक स्टेप अब यूज करके बता रहे हैं हम। हमने stdio.h को हटाया तो हमारा लाइन कम। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपने CLR SCR को भी रिमूव कर दिया है और getch को भी रिमूव कर दिया है। तो हम कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, ना तो हम stdio.h के फंक्शन यूज कर रहे हैं ना ही conio.h के फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, Alt F9 कंपाइल किया, देखिए लाइन्स कंपाइल्ड 462, लेकिन हमने इनके फंक्शन यूज नहीं कर रखे तब भी 462 लाइन कंपाइल हुए हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है इजली हमारा,
अगर हम इनके फंक्शन यूज नहीं कर रहे तो इन हेडर फाइल्स को भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। और अब करेंगे Alt F9 लाइन कंपाइल्ड 8। अब 8 लाइन किसकी कंपाइल हुई है? मेन फंक्शन की बात। मेन फंक्शन की हमारी 8 लाइंस हैं, वही कंपाइल हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को क्लियर हो गया हेडर फाइल्स क्यों यूज करते हैं और कब करते हैं, ठीक है। और उनके फंक्शन यूज करेंगे तभी उस हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, नहीं तो उस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन आपने आज तक जितना भी देखा होगा हर जगह ये दो फाइल तो इंक्लूड मिलती है। उनका रीजन यही है, वो क्यों मिलते हैं, उन दोनों के एक सिंपल प्रोग्राम जब हम क्रिएट करते हैं तो उन दोनों के फंक्शन हम यूज करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे मिलता है कि हमें ये दो फाइल इंक्लूड करनी ही करनी होती है, ठीक है। अब हम अपना एरर करेंगे, स्टेटमेंट मिसिंग का एरर कब क्रिएट होता है? मान लो हमने CLR SCR लगाया है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, ठीक है, सेमीकोलन लगाना भूल गए और अपना प्रोग्राम राइट कर दिया। अगर हम करें Alt F9 कंपाइल करेंगे तो एरर आई 1। इस प्रकार की जब हम गलती करेंगे, सेमीकोलन नहीं लगा रहे हैं, तो देखिए क्या आएगा, स्टेटमेंट मिसिंग एट लाइन नंबर 6, ये दिखाया CPP 6, ये लाइन नंबर है। तो भाई 6 लाइन पे तो प्रिंट एफ है LOC लैंग्वेज और हमने सेमीकोलन भी लगा रखी है। देखिए क्या हुआ, जब इसने CLR SCR को रीड किया और नेक्स्ट लाइन पे रीड किया तब पता चला इसको पिछले वाले ने तो गलती कर रखी थी, क्योंकि प्रिंट एफ पे आया तभी तो इसको एहसास हुआ कि पीछे गलती हुई है। गलती होने के बाद पता चल रहा है इसको नेक्स्ट लाइन पे कि पिछले लाइन में कोई गलती हुई है। तो आप 5 नंबर लाइन नंबर पे चेक करेंगे, इस प्रकार की एरर आएगी तब, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट मिसिंग का एरर है। फिर हमारा है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग में क्या किया हमने, ब्रैकेट ओपन तो कर दिया कर्ली ब्रेसेस, लेकिन क्लोज नहीं किया। और अब हम इसको करेंगे कंपाइल Alt F9। देखिए 1 एरर, और इस एरर का नाम क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। और आगे ब्रैकेट क्लोज नहीं है, ये भी इसने शो कर दिया है कि ब्रैकेट क्लोज नहीं है। और लाइन नंबर 8 नहीं दिखा रहा, 7 दिखा रहा है। ये चीजें आप नोट्स करेंगे यहाँ पे कैसे शो कर रहा है एरर, तो आपको यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग आएगी, तो आपको इससे प्रीवियस वाली लाइन पे ही एरर शो करेगा कि यहाँ तक इसने कंपाइल किया ठीक था, इससे आगे आपको एरर क्रिएट हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कर दे, इसको ओपन ही ना करें लेकिन क्लोज कर दें और फिर इसको रन करें Alt F9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वार्निंग 1, देखिए 1 वार्निंग भी क्रिएट हो गई और एरर 3 एरर्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या क्या क्रिएट हुआ हमारा। वार्निंग में हमारा एरर, सॉरी, फर्स्ट है हमारा एरर डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। हमने वाइड मेन फंक्शन जो डिक्लेयर किया है उसकी डिक्लेरेशन ही गलत है, ठीक है। स्टाइल ऑफ फंक्शन डेफिनेशन इज नाउ एब्सोल्यूट, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। प्रिंट, और उसके बाद इसने 6 लाइन पे एरर दिया एक्सपेक्टेड, 6 नंबर लाइन पे ये CLR SCR में जो हमने एक पैरेंथेसिस ओपन किए हैं इसका आ गया, और जो हमने इसको क्लोज किया इसका भी आ गया अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 8 पे। तो कोई भी जब हम फंक्शन यूज करते हैं तो उसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो उसका ब्लॉक क्रिएट करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। अब एक ही चीज और करके देखेंगे हम, आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर हम इन ब्रैकेट्स को ही रिमूव कर दे दोनों को, ये लीजिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा देंगे हर चीज का। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको क्लियर करेंगे हम। देखिए अब वार्निंग 1 और एरर 2, 3 एरर्स थे वो 2 हो गए, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर आ गया एंड एक्सपेक्टेड हो गया, और ये फंक्शन है हमारा एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेन फंक्शन को हमें बॉडी प्रोवाइड, इसका ब्लॉक क्रिएट करना ही करना पड़ेगा, इसको बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमें कर्ली ब्रेसेस इधर भी यूज करना पड़ेगा और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, प्रोग्राम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका जो कल का प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया होगा आपका। आपके जो एरर्स थे जो क्रिएट होते वो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपको कहीं एरर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मुझे कमेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं, आपके कमेंट्स और लाइक, कृपया करके कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। और इसे जो हमारा चैनल का लिंक है इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स से ये फ्री सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है इसका मैक्सिमम लाभ
उठा सके। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि आप एक जो हमारे यूट्यूब चैनल उसका लिंक दीजिए और देखिए, वो भी आपको, आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो, वो भी अपनी वीडियो देख के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल।